हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और हमारे दिन की शुरुआत तो हो रही है क्लाउड किचन के फर्स्ट ऑर्डर के साथ, जिसमें पिज़्ज़ा और कोक का कॉम्बो है। और हमने पूजा पाठ कर ली है। घर भी मेरा सारा साफ़ हो चुका है। और देखियो, बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ख़राब है रात से ही। और बस अब हम करते हैं अपने ऑर्डर की तैयारी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है। पता नहीं राइडर असाइन होगा या नहीं होगा, टाइम पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो ख़राब मौसम होता है ना तो राइडर अवेलेबल नहीं होते हैं ज़ोमेटो के पास। तो बस अब धीरे धीरे मैं अपने पिज़्ज़ा की तैयारी करूँगी। और यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाना है इस वजह से। और बस चलिए अब अपना ऑर्डर तैयार करते हैं। और ये एक्चुअली है फार्म हाउस पिज़्ज़ा, और मैंने तैयारी तो सारी कर दी है और अपना बस मेरा पिज़्ज़ा तैयार है ओवन में जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि हमेशा मंजित मुझे टोकते हैं चाय के ऊपर, चाय पीने के ऊपर, जिसमें कि मेरे तो फास्ट चल रहे हैं नवरात्र के, उसके बावजूद भी मुझे चाय के ऊपर टोकते रहते हैं। और अब खुद इनका मन कर रहा है दूसरी चाय पीने का, कि पहली बार में जी नहीं भरा तो इनको अब दूसरी चाय पीनी थी, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी। और देखिए, यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ था। मैं यही चेक कर रही थी कि राइडर आया ही नहीं आया, बट राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ था। और यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ। बस अब वेट है राइडर के आने का। और मंजित मुझे बता रहे हैं कि राइडर असाइन हो चुका है, बट बहुत दूर से आ रहा है, काफ़ी किलोमीटर दूर से आ रहा है बंदा। और उसको अब जाना भी उसके हमारा ऑर्डर लेके उसको फिर 10 किलोमीटर दूर ही जाना है। तो बस मैं भी थोड़ा शॉक हो गई थी इस वजह से कि ख़राब मौसम में बंदे को इतनी दूर से आना पड़ रहा है। आसपास का कोई राइडर अवेलेबल नहीं था इस वजह से। और देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चों की पलटन आ चुकी है। हमारे घर के सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और बस आपस में खेल रहे हैं। बच्चों ने हुड़दंग मचा रखा है घर में। देख के खुशी भी हो रही थी बच्चों का। सुबह सुबह मीन्स पूरा घर चहक रहा था। और यहाँ पर राइडर भी आने की तैयारी में था। बस तो फिर मैंने कोक निकाल के रख दी थी और राइडर आ चुका है। इन्होंने भी अपना ऑर्डर दे दिया है। अब हमारी तरफ से काम खत्म। और जी, भावना की दौड़ दोबारा किचन तक। चाय पीते के साथ ही एक ऑर्डर और आ गया, और इसमें था एक्चुअली सैंडविच और लार्ज पिज़्ज़ा, ओनियन लार्ज पिज़्ज़ा। देखिए, हमारा ये चीज़ मार्गरेटा ओनियन लार्ज पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने भर भर के चीज़ डाला था। सैंडविच भी रेडी है और राइडर भी दरवाजे के आगे आ चुका है। तो बस राइडर भैया को हमने ऑर्डर दे दिया और काम ख़त्म। और अब मैं लगी हूँ इनके लिए नाश्ते की तैयारी में, जिसमें कि मैं बना रही हूँ इनके लिए आलू के पराठे, अम्मू के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और जैसे कि अब यहाँ पर है ना, मैं एक्चुअली घर में अकेली थी क्योंकि ये पास में शॉप तक गए थे। और मैं बना रही थी आराम से बिल्कुल फुर्सत में आलू के पराठे। और इस बीच बच गया बीच में एक ऑर्डर, बट कोई नहीं, ऑर्डर की मुझे खास टेंशन नहीं हुई क्योंकि एक स्मॉल पिज़्ज़ा था, तो जिसको मैं ये था कि काम करते करते साथ में आराम से बना लूँगी। और ऑनियन पिज़्ज़ा था, इसलिए मैं ऑनियन की कटिंग मैंने कर दी थी और अब बस पिज़्ज़ा तैयार कर रही थी। बट आफत जब हुई, जब साथ में एक ऑर्डर और आ गया पास्ता का। अब यही तो चैलेंज है कि मैं हाउस वाइफ के लिए कि अब उसे अपना घर का काम भी करना है और साथ साथ मैं जो क्लाउड किचन के अब मेरे जो ऑर्डर्स हैं मुझे वो भी टाइम पर कंप्लीट करके मैं उसके बाद मुझे देने हैं। बाद एक ऑर्डर और तैयार करना था पास्ते का। बट फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आलू के पराठे तो मैं बना ही देती हूँ, ये अगर आएंगे घर पर तो अपना इनको गरम गरम मिल जाएंगे खाने के लिए। और साथ में मेरा ये मीन्स पिज़्ज़ा भी तैयार था। बस सुबह ऐसे ही होता है कि एक ऑर्डर तो मैं रेडी कर चुकी थी, अब दूसरा लाइन में था। तो बस अब पास्ते की तैयारी मैं कर रही थी। अब बस ऐसे ही होता है कि आते हैं तो ऑर्डर एक दो लाइन में इकट्ठे आ जाते हैं, या तो फिर शाम तक एक भी नहीं आता। बस ये तो बस किस्मत का खेल है। सुबह एक दो तीन ऑर्डर आ गए तो आ गए, बट शाम अगर नहीं आए तो भी शाम तक भी नहीं आया, ऐसे ही चलता है। और देखिए पास्ते का कितना कलरफुल पास्ता था, कितना मस्त पास्ता बनाया था, मुझे ही पता है। इस पास्ते ने लूट लिया था। 90 रुपये में बिल्कुल शाही पास्ता बना था ये। इसमें जैलपिनो, ऑलिव्स, पनीर, कॉर्न, भर भर के सब्जियां, और मैं सारा महंगा सामान था। मीन्स कि आप क्या करें, बस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। और यहाँ पर अब ये भी अपना नाश्ता कर रहे थे। इसके बाद फिर अब मेरा रह गया था किचन साफ़ करना। और बस अब धीरे धीरे मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि अब थोड़ा बहुत ये कि क्योंकि छठा नवरात्रा आ चुका था इस टाइम पर, और मैंने पूरे 9 व्रत रखे नंगे पैर। तो बस अब थोड़ा लास्ट टाइम तक आते आते थोड़ी सी हल्की फुल्की वीकनेस महसूस होने लग जाती है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि खाली पेट ना तो खाया जाता है
और ना ही मतलब ज़्यादा ठूसा जाता है नवरात्रों में। मैं बस ज़्यादातर चाय चिप्स बस यही लेती हूँ, वो भी बस 1-2 टाइम। उसके बाद सीधा शाम मतलब काम ही चलता रहता है, किचन में ही रहती हूँ खड़े पैर पूरा दिन। कभी घर के काम, कभी किचन का काम, कभी मतलब क्लाउड किचन के ऑर्डर्स, बस यही चलता रहता है भावना की लाइफ में अब आजकल। तो बस अब यहाँ पर अब इनके हाथ में थी ड्रिल मशीन, ये बस रहते हैं घर में, मतलब हाथ पर निचले रहते नहीं है ना इनके, हाथ में ड्रिल रहती है, कभी कुछ इनका चलता ही रहता है। तो मैं साथ में अपना बर्तन भी करे जा रही थी और इनको सामान भी पकड़ाए जा रही थी जो ये मांग रहे थे। बस अब यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिया, मतलब बर्तन साफ़ करने के बाद है ना बस थोड़ी सी राहत मिली कि लगा कि हाँ बस चलो घर का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। और जो इन्होंने ड्रिल करके मिट्टी फैलाई थी मैंने वो भी अच्छे से साफ़ कर दी थी अपनी स्लैब। बस अब यहाँ पर किचन मेरा पूरा ऑलरेडी मतलब अच्छे से साफ़ हो चुका है। और इसके बाद बस थोड़ा सा बस अब मैंने सोचा कि चलो भी अब अपना, क्योंकि मैं बीच बीच में माता रानी की जोत भी देखती रहती हूँ, क्योंकि अखंड जोत जग रही है घर में, इस वजह से जोत का भी ध्यान रखना पड़ता है बीच बीच में। तो बस अब यहाँ पर मैंने जोत संगवा दी है और अच्छे से, और अब फुर्सत में मैं पी रही हूँ पानी क्योंकि कई घंटे का गैप हो गया था। किचन ऑलरेडी साफ हो चुका है और बर्तन भी कर लिए हैं, किचन भी साफ कर लिया है, और बस अब तो ऐसा मन हो रहा है कि कोई बनी बनाई मस्त इलायची वाली चाय मिल जाए तो थकान सी उतर जाए, क्योंकि सुबह से खड़े पैर मीन्स काम करते करते थोड़ी बहुत वीकनेस तो आई जाती है, क्योंकि फास्ट भी चल रहे हैं। मैं 9 दिन के पूरे नवरात्रे भी रख रही हूँ, 9 दिन के, छठा नवरात्रा। और बस और अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के घर, अपनी सासू माँ के पास गर्मा गर्म एक कप चाय पीने क्योंकि उन्होंने बुलाया भी था, कुछ काम है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।